ओके, आइए अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रल फोर्स क्या है आपके पास, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट दैट इज, let's लिख लीजिए, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the line joining a particle to a fixed point. You see that fixed point आपके पास यूजुअली क्या होता है, आपके पास यूजुअली कॉल्ड द सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट यूजुअली कॉल्ड सेंटर, ओके, and whose magnitude depends only on the distance between the particle and that point। ठीक है, तो आइए मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूँ। ये क्या चीज़ है, मतलब कि देखिए आपके पास फिजिक्स में ये जो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल कहा जाता है। जिसे केंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जो हमेशा किसी कण और एक निश्चित बिंदु यहाँ पर आपके पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर आपके पास किसी कण पर लगता है, आपके पास किसी निश्चित बिंदु से। ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से आपके पास भी कहा जा रहा है, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अ पार्टिकल टू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये पार्टिकल आपके पास ये रहा, ये कण आपके पास ये रहा। ठीक है, इसके और सेंटर के बीच में जो लगने वाला बल है, तो केंद्रीय बल एक ऐसा बल है जो हमेशा किसी कण और एक निश्चित बिंदु, ठीक है, जिससे केंद्र कहते हैं हमने, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा के साथ ही कार्य करता है। ठीक है, उसी के साथ आपके पास कार्य करता है ये। और इसका जो आपके पास परिमाण होता है वो केवल उस कण के केंद्र के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, यही मैं लिखा हुआ है, एंड हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड दैट पॉइंट। अब देखिए इसका मैथमेटिकल आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली हम सेंट्रल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू F ऑफ R कैप। ठीक है, ये वेक्टर, ठीक है, किसी डायरेक्शन में तो होगा ना, ये सेंट्रल फोर्स आपके पास लग रहा है, इट इज अ इन बिटवीन सेंटर एंड द पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर एंड द पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक बुक्स में आपको प्लस माइनस भी दिखेगा। अभी प्लस और माइनस बताता है क्या हमें, प्लस तो आपको ये बताता है कि वहां पर आपके पास रिपल्शन लग रहा है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है वो, मतलब कि वो, ठीक है, और नेगेटिव आपको ये बताता है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर, जहां पर कि आपके पास, मैं इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो मैथमेटिकली चीज लिखी है मैंने सेंट्रल फोर्स के लिए, यहाँ पर आपके पास जो आर है, ये आर आपके पास डिस्टेंस है सेंटर से लेके पार्टिकल के बीच में। ठीक है, और जो ये आर कैप है, आर कैप क्या आपके पास सेंटर से लेके इस पॉइंट पर, पार्टिकल पर, जो यूनिट वेक्टर है आपके पास, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपके पास पॉइंटिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है आर कैप। एंड एफ ऑफ आर क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ आर आपके पास कोई भी स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। ठीक है, अब जो आपके पास सेंट्रल फोर्स होगा उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा ना। ठीक है, उसको मैंने स्केलर फंक्शन में डिनोट कर दिया, स्केलर फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकता है सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल आपके पास इसके अंदर ले लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। ओके, बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी में हमने जैसे कि डेफिनेशन से उठाई है मैंने पहली प्रॉपर्टी, ये आपके पास जब भी आपके पास सेंट्रल फोर्स लगता है, ये आपके पास किसके बीच में लगता है, एक कण और एक निश्चित बिंदु के बीच को जोड़ने वाली रेखा के साथ ही कार्य करता है आपके पास ये सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर वापस से मैं लिख देता हूँ, वापस वही बात। अब वो कण और जो निश्चित बिंदु है ना, उसकी जगह, निश्चित बिंदु की जगह आपके पास कोई दूसरा कण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि दो कणों को जोड़ने वाली जो रेखा है उनके बीच ये सेंट्रल फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, सेंट्रल फोर्स एक्ट along the line joining the centers of interacting particles। ठीक है, तो दो कणों के बीच को जोड़ने वाली रेखा के बीच में आपके पास सेंट्रल फोर्स कार्य करता है। ठीक है, यही बात है इसके अंदर। बस दूसरे पॉइंट पे चलते हैं।
अब सेंट्रल फोर्स के अंदर, ठीक है, केंद्रीय बल के अंदर आपके पास किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क लगता है, अघूर्ण लगता है, वो जीरो होता है, ठीक है। सो टॉर्क ऑन द पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज जीरो, ठीक है। ये जीरो है आपके पास। देखिए ऐसा कैसे कहा जा रहा है, जब आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है आपके पास, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो एफ क्या है यहाँ पर, डेफिनेशन से, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको बताई थी, एफ आर, इसमें आपने लिखा था एफ ऑफ आर, आर कैप, ठीक है। तो आप देखिए इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्रॉस एफ ऑफ आर, आर कैप, ठीक है। ये आर कैप, ये आर कैप जब क्रॉस होगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि टॉर्क ऑन अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज जीरो। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, इन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स में आपके पास जो कोणीय स्विंग होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। इन सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। देखिए कैसा है ऐसे, टॉर्क आप जानते हैं dl बाई dt होता है, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि दूसरे पॉइंट से टॉर्क मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जीरो होता है तो किसी चीज का डेरिवेटिव आपके पास जीरो आ रहा है तो मतलब कि एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपके पास सेंट्रल फोर्स के अंडर जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, एक कांस्टेंट होता है, ओके। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपके पास है सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स आपके पास, सेंट्रल फोर्स एक आपके पास संरक्षित बल है। सेंट्रल फोर्स आपके पास एक संरक्षित बल है। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए इस पॉइंट में ऐसे कह रहा हूं कि सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब कि अगर एक कोई कण है मेरे पास, ठीक है, ये कोई कण है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है और इसके ऊपर आपके पास कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स लग रहा है और इसको मूव कराया जाता है यहां से लेके वापस इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो वर्क डन, तो वर्क डन जब भी कोई कार्य किया जाएगा क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ के लिए वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स की आपके पास खासियत है, ठीक है, कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर वो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसके अंदर, वर्क डन बाय फोर्सेस always along a closed path, always zero, okay।